पुण्यात्मा, इस दास ने ये नाम लिया ही लिया था उस समय। एक प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए रोहतक तहसील में गया हुआ था और वहां एक नंबरदार था उसी रोहतक क्षेत्र का। वो खड़ा खड़ा एक दूसरे ने कह रहा था, वहां कोई बात चली थी कि ऐसे ऐसे एक लड़की एक ही गोत्र की और दूसरे गोत्र के लड़के के साथ वो चली गई, उन्हें शादी कर ली कोर्ट में, और ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ। कोई यूं कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो वो नंबरदार बूढ़ा सा आदमी था, 60-65 साल की उम्र का। नो बोला, भाई यह बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे, या गोताड़ी भाई बहन वाली तय। कहने लगे, मेरे 3 शादी हो ली। एक तो पहले शादी हुई, वह पहले बच्चा हुआ था, वो बच्चा भी मर गया, वो औरत भी मर गई, और दूसरी की भी मृत्यु बीमारी से होगी, उसके एक संतान है। और तीसरी शादी और की मैंने जो वर्तमान में है। और तीनों बार मेरे फेरे कराए ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण जी ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। बाण भाई ताम स्वरूप बना दिए उसने। यू काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत्र के क्यों करो हम। इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो तो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे। तो मेरे वह बात समझ में आ गई रहे, सचमुच ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाना यू बाण ब्याह घर लाया। कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था। और इस आप किसी भी फेरे हम देख लियो, सबसे पहले ये पंडित ने बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोला करें। तो पहला श्लोक है इनका। तो कहते हैं भाई, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने यो बाण ब्याह घर लाया। अब परमात्मा की ये आगे जो लाइन है, पंक्तियां हैं, अब समझ में आएंगे आपके। क्या बताते हैं, पहले माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया, और पीछे दुर्गा की का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से। और फिर दुर्गा के रूप को देख करके, सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वशीभूत हो गया, और उसके साथ इसने बलात्कार करके ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इसके ऊपर ही आसक्त हो गया। काम देव धर राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। काम देव धर्म राय, इस ज्योति निरंजन को धर्म राय भी बोलते हैं। इसने वचन किया था कि मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्म राय कहने लगे। कहते हैं, विषय वासना वश होकर के ये ज्योति निरंजन काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनीता हम तब वहां आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दौर कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, ही बंद कर्म से गए विगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, आज से 550-600 वर्ष पहले बोलिया हुआ वो अमृत ज्ञान जो सब पुराणों और वेदों से मेल खाता है, कबीर परमेश्वर की सिंपल लैंग्वेज उस अमरवाणी में, साधारण भाषा में उस अमरवाणी में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पूर्ण परमात्मा पूर्ण ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे और पूर्ण भगवान थे। वो वेदों और गीता के यथार्थ ज्ञाता थे और पुराणों के भी वो यथार्थ ज्ञाता थे। और ये नकली केवल संस्कृत जानने वाले ऋषि महर्षि पंडित लोग ये कति ज्ञानहीन अज्ञानी थे। इनको ये वेद और पुराण समझ में नहीं आई।
इसलिए सब संसार को भ्रमित कर दिया। दंत कथा सुना सुना कर इनको यथार्थ ज्ञान से बहुत दूर पहुंचा दिया। कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, इन्होंने सृष्टि कर्म किया तब माया को रही तब आशा, यो गर्भवती हुई दुर्गा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। ये तीनों देवता इस काल के विस्तार को चला रहे हैं और इन्हीं की पूजा पर, इन्हीं मासिक होकर ये सभी पुण्यात्मा ये